अब मैं आखिरी सवाल पे आऊंगा, जो कि आपने तेजस्वी सूर्या जी का जिक्र किया। जब वो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने थे तो मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था। जी। उन्होंने एक बात कही थी कि भारत के युवाओं में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और इन संभावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उनको मौका देंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 8-9 महीने तो हो ही गए उनको अध्यक्ष बने, आई थिंक अक्टूबर में वो अध्यक्ष बने थे। ऐसे में क्या बदलाव आप महसूस करती हैं संगठन में, और इसके पहले की जो अध्यक्षा थी पूनम महाजन, और इनकी कार्यशैली में आप क्या अंतर देख पाती हैं? और क्या वास्तव में जैसा उन्होंने कहा था कि मौका देना चाहिए, बहुत ही डायनेमिक है हमारे यूथ, तो ऐसा उन्होंने कुछ फेरबदल किया, या अभी सब कुछ वैसा ही चल रहा है? अ, देखिए, सबसे पहले तो हमारी पार्टी की जो एक खासियत है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखेगी। जब अमित शाह जी ने एक बेटन पास किया था नड्डा जी को, तो आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी आपको दिखी पॉलिसीज़ में, जिस तरीके से पार्टी 22 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आज पार्टी है। और कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनको हम मानते हैं पार्टी में। सो वी आर अ वेरी आइडियोलॉजिकली बेस्ड पार्टी। और हमारा जो काडर है, हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कर्नाटका से आते हुए तेजस्वी सूर्या जी हों या उत्तराखंड से नेहा जोशी जी हों, हम आइडियोलॉजिकली बाउंड हैं। वो ही हमारी शक्ति है। तो जब आप एक अध्यक्ष से दूसरे अध्यक्ष तक भी जाते हैं, आपको एक कंटिन्यूटी दिखती है कि जो अच्छे इनिशिएटिव्स होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। ये नहीं होता कि दूसरा अध्यक्ष आया तो उसने पिछले अध्यक्ष के काम करने के तरीके को नकार दिया, या अपने नए चीज़ें ले आए, और जो पिछली चीज़ें थी जो शायद अच्छी हो सकती थी। आप देखिए, बीजेवाईएम पूनम जी ने शुरू किया और तेजस्वी जी उसको एक नए मकाम पर लेके गए हैं इस बार। उसके अलावा नए डायमेंशंस ऐड किए हैं। बीजेवाईएम डॉक्टर हेल्पलाइन, मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक संगठन द्वारा इस तरीके का इनिशिएटिव, रिकॉर्ड आई थिंक 10 डेज में उन्होंने ये पूरा सेटअप किया कि जब हमने शुरू किया था तो 700 डॉक्टर्स से शुरू किया था। आज 1400 से ज़्यादा डॉक्टर्स बीजेवाईएम डॉक्टर हेल्पलाइन में जुड़े हुए हैं, और हज़ारों लोग इस हेल्पलाइन से मदद पा चुके हैं। सो ये जो सोच है और ये जो इनिशिएटिव है, ये तेजस्वी जी जैसे किसी युवा का ही हो सकता है कि सोचना कि यू नो a lot of us are followers, very few of us are leaders. So it takes a leader कि ये सोचे कि हाँ, 98% कोरोना के मरीज जो हैं वो घर पर ही ठीक हो सकते हैं, तो क्यों ना उनको घर पर कंसल्टेशन दी जाए, और एक संगठन स्तर पे इस तरीके का इनिशिएटिव शुरू किया जाए। तो एंड सबसे अच्छी चीज़ आई थिंक तेजस्वी जी के बारे में जो लगती है कि वो आइडियोलॉजिकली बहुत क्लियर है। हमने देखा कि जब बैंगलोर में एक जो बेड आवंटन होता था, उसमें एक स्कैम की परिस्थिति वहाँ पर देखी गई, और देखा गया कि कुछ एक जो कंपनी थी जो इसको हैंडल कर रही थी, वो मिसयूज कर रही थी, बेड्स को बेचा जा रहा था, जो क्राइसिस में लोग थे उनको बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो इवन दो वहाँ पर टोटली बीजेपी की सरकार है, एज अ यूथ आई थिंक मेरी या किसी और भी यूथ की रिस्पेक्ट तेजस्वी जी की तरफ और बढ़ गई जब उन्होंने एक स्टैंड लिया और कहा कि ये गलत हो रहा है। और सिर्फ स्टैंड नहीं लिया, ही वेंट अ स्टेप फर्दर। उन्होंने पूरा एक नया सिस्टम डिजाइन करके सरकार को दिया, अ सिस्टम विच इज फेयर, अ सिस्टम विच इज ट्रांसपेरेंट। तो आज जो बेड एलोकेशन है, और मैं ट्विटर और सोशल मीडिया पर अक्सर पढ़ती रहती हूँ कि कैसे एक बिफोर एंड आफ्टर का फर्क दिखा है बेड्स की अवेलेबिलिटी में, आफ्टर तेजस्वी ने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो इनिशिएटिव है ये डेफिनेटली बहुत बड़ी होप है हम सबके हाँ, लिए। आने वाले टाइम में हम तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक का मुख्यमंत्री के रूप में भी देख सकते हैं? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि आने वाले समय में ज़रूरत है हमारे देश को कि तेजस्वी जी जैसे लीडर्स आगे आएँ। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.